अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। यूँ तो मैंने आपको कटिंग लगाने का एक तरीका बताया था हमारी पिछली वीडियोस में। आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा कटिंग लगाने का। और जिस प्लांट पे मैं कटिंग लगा रहा हूं ये एक फाइकस की एक स्पीशीज़ है जिसको रेसिमोसा भी कहते हैं, जिसको उर्दू में गुलहर कहते हैं। ये इंडिया में पाई जाती है और इंडिया में बआसानी लग जाती है। ये पाकिस्तान में भी लग जाती है, इंडोनेशिया मलेशिया में लग रही है, साउथ एशिया में लग रही है। यूँ तो इसके फ़ायदे बहुत हैं और ये बीमारियों में यूज़ हो रही है, बड़े अमराज में यूज़ हो रही है। तो आज हम इसकी कटिंग लगाएंगे। और इसका फ्रूट जो होता है वो बिल्कुल इंजीर की तरह होता है, क्योंकि ये एक इंजीर की क्लोज़ फैमिली से है। इसका फ्रूट आप देख सकते हैं इंजीर की तरह है और यही इसका फूल होता है। बेसिकली इसके अंदर ये निकलते हैं, ये हरे हरे होते हैं और इसके अंदर फूल होता है। आप ये होल देख सकते हैं। इसके अंदर जो पॉलिनेशन करने वाला कीड़ा जो होता है इसके अंदर जाता है। मक्खी होती है, छोटी सी शहद की मक्खी की तरह होती है, वो इसके अंदर जाता है और इसको पॉलिनेट करते हैं। उसके बाद जाके इसका फ्रूट तैयार होता है। तो बेसिकली इसके फूल भी बिल्कुल फ्रूट की तरह होते हैं। स्टार्टिंग में ये हरे हरे होते हैं, उसके बाद ये फल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर सीड तैयार हो रहे हैं। बास टाइम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर से जो पॉलिनेट करने वाला कीड़ा होता है वो उड़ भी जाता है, क्योंकि वो इसके अंदर ही होता है। फाइकस रेसिमोसा की हाइट तकरीबन कम से कम 9 फीट तो होती है। और इसकी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो जो एक्चुअल कैलकुलेट की गई है वो अमूमन जो पौधों में देखी गई है इसके वो 15 फीट है। लेकिन कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी हाइट देखी गई है, लेकिन कॉमनली इसको 15 फीट काउंट किया जाता है। तो फाइकस रेसिमोसा तकरीबन 9 फीट लंबे और ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट लंबे होते हैं। और ये उससे ज़्यादा भी देखे गए हैं लंबे, लेकिन कॉमनली ये 15 फीट देखे गए हैं, तो इसलिए इनको 15 फीट कहा जाता है कि 15 फीट ज़्यादा से ज़्यादा लंबे होते हैं। तो फाइकस रेसिमोसा, जिसको उर्दू में गुलहर और इंग्लिश में फाइकस ग्लोमेरेटा भी कहा जाता है। तो आइए इसकी कटिंग काट लेते हैं। हम 6 इंच की स्टिक्स काटेंगे। सबसे पहले हम काट लेते हैं 6 इंच की स्टिक्स। तकरीबन मैं 6 इंच की स्टिक्स काट रहा हूँ। तो नाज़रीन, जितने भी तरीके हम आपको कटिंग से रिलेटेड बताते हैं ये सारे हमारे आजमाए हुए तरीके होते हैं। ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, इसके ऊपर हमारी कटिंग्स लग रही होती हैं और हम चाहते हैं कि आप ये ट्राई करें और हमें इसका फ़ीडबैक दें। तो आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा कि कटिंग पेट्रोलियम जेली के थ्रू किस तरीके से लगाई जाती है। इसमें हम पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करेंगे और
इसको भी हमने आजमाया हुआ है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, इसके अंदर हम कटिंग लगाई और बेहतरीन रिज़ल्ट आए इसके भी। तो हम चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करें। हो सकता है आपसे कुछ गलती हो रही हो करते वक्त, आप हमारी वीडियोस बार बार देख सकते हैं, या आपको कोई भी क्यूरीज़ है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इसमें पेट्रोलियम जेली लगाएंगे। ये हमने कटिंग के स्टिक्स काट लिए हैं, अब इसके ऊपर हम पेट्रोलियम जेली लगाएंगे। तो इन स्टिक्स में पेट्रोलियम जेली लगाने का क्या तरीका होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी पेट्रोलियम जेली है, जो बेस है जो ज़मीन में लगनी है उसको हम आधा इंच तक लगाएंगे और इसको अच्छी तरीके से रगड़ लेंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरीके से लग जाए। और जो अपर साइड है इसको हमने सिर्फ जहाँ से कट हुआ है इसको थोड़ा सा रब करना है। तो नाज़रीन, हमने इस बात का ख्याल रखना है, जो बेस को हमने लगाना है उसको आधा इंच तक हमने पेट्रोलियम जेली से रब करना है, अच्छी तरीके से कवर करना है। और इसका कटिंग में पीस को भी हमने अच्छी तरीके से पेट्रोलियम जेली से रब कर देना है। जबकि जो ऊपर वाली स्टेम है सिर्फ कटे हुए हिस्से को हमने पेट्रोलियम जेली लगानी है। और पेट्रोलियम जेली आपको हर मेडिकल स्टोर पे बआसानी मिल जाएगी, लेकिन ख्याल ये रखें कि पेट्रोलियम जेली में कोई केमिकल ना मिला हुआ, क्योंकि ये लाल पीला और डिफरेंट कलर्स में आ रही है पेट्रोलियम जेली, उसमें केमिकल मिला हुआ होता है, उससे आपकी कटिंग नहीं लगेगी। आपने प्योर वाइट कलर की पेट्रोलियम जेली लेनी है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ और ये बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसी तरीके से हमने बाकी टहनियों को भी पेट्रोलियम जेली लगानी है। तो ये हमारी सारी टहनियों के अंदर पेट्रोलियम जेली लग गई है। अब हम इसको सॉइल के अंदर लगाएंगे। सॉइल मिक्सिंग हमारी इसमें वही है, 80% सॉइल है इसके अंदर, यानी कि बालू मिट्टी, और 20% काऊ डंक है। इसको हम अपने पॉट के अंदर फिलअप कर लेंगे। आप कटिंग इसमें लगा देते हैं। तो कटिंग जो है हमने मिट्टी के अंदर 2.5 से 3 इंच तक अंदर इसको दबा देना है। ये हमारी स्टिक्स 2.5 से 3 इंच तक अंदर चली जाएंगी सॉइल के। और आपने इसको लगाते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपके जो पत्तों का ग्रो करने का साइड है वो कौन सा था। जैसे कि ये है और इसमें से मैंने स्टिक्स यहाँ से काटी है, तो हमारा जो प्लांट है वो ग्रो यूँ कर रहा था। तो आपने ये नहीं कि इसको उल्टा लगा देना है, तो इस तरीके से कटिंग नहीं लगेगी। आपने इसको ये प्लेस देखनी है कि इसकी बॉटम प्लेस कौन सी थी और अप प्लेस कौन सी थी। तो मैंने ये अप प्लेस को ऊपर ही रखा और बॉटम प्लेस को नीचे लगाना है। और इसके बॉटम प्लेस के अंदर ही हमने
आधा आधा इंच पेट्रोलियम जेली लगाई थी, टॉप पे नहीं लगाई थी। तो ये हमारी स्टिक्स लग गई हैं। अब इसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं आराम से। तो ये जो हमने स्टिक्स काटी थी, कटिंग हमने लगा ली है, ये सॉइल में लग गई है। 25 से 30 दिन लेगी जड़ निकालने में, और जड़ निकालने के बाद जब ये शूट निकालना शुरू करेगी, उसके बाद वो शूट 3 से 4 इंच बड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी जो जड़ें हैं वो आपने बिल्कुल ओपन नहीं करनी है, उसमें से आपने मिट्टी पूरी झाड़नी नहीं है। अगर आप मिट्टी झाड़ देते हैं तो पौधा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम उसकी जड़ों में मिट्टी लगे रहने देंगे और इसको दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे, यानी रिपोर्टिंग कर लेंगे। रिपोर्टिंग करने के लिए जिस तरीके से हमने भर के पानी डाला है, उसी तरीके से हम भर के पानी डालेंगे ताकि इसकी जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको अलग अलग करेंगे और ख़्याल ये करेंगे कि इसकी जड़ें ओपन ना हो पूरी। तो फाइकस रेसिमोसा 2 तरीक़ों से लग जाता है। एक तरीका तो हमने देखा, इसकी कटिंग लगाई, नई टेक्निक से लगाई, किस तरीके से कटिंग लगाई जाए ये मैंने आपको बताया। अब इसकी सीड किस तरीके से लगाई जाती है इसके मुतालिक बात कर लेते हैं। तो इसके सीड किस तरीके से लगाए जाएँ इस पर बात कर लेते हैं। ये इसके सीड हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ प्लांट के सीड ऐसे होते हैं जो एक ख़ास प्रोसीजर के बाद लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फाइकस वगैरह के जो फ्रूट होते हैं वो बर्ड्स बहुत शौक़ से खाते हैं, और वो खाने के बाद जहाँ बिट करते हैं तो आपने देखा होगा फाइकस के प्लांट अक्सर दीवारों वगैरह पे निकले हुए होते हैं। तो दीवार वगैरह पे लगने के फाइकस के प्लांट वजह यही होती है कि जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो इनको खाते हैं। खाने के बाद ये एक स्पेशल प्रोसेस में चले आते हैं। क्योंकि बर्ड्स के पेट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये सीड कोट जो होती है ये नरम हो जाती है, और जहाँ बर्ड बीट करती है तो वहाँ पे ये फुटाव शुरू हो जाता है और ये प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो फाइकस है इसमें एक मेजर फैक्टर ये है कि हमारे जो फाइकस के सीड होते हैं हम लगाते हैं वो ज़्यादा जर्मिनेट नहीं करते हैं, जबकि ये जो प्रोसेस से गुजरे हुए सीड होते हैं ये ज़्यादा जर्मिनेट कर जाते हैं। इसलिए हम लोग कटिंग्स वगैरह से फाइकस लगा रहे होते हैं। तो आइए इसके सीड भी लगा देते हैं। तो सीड लगाने के लिए मैंने ये पॉट को सिलेक्ट किया है। इसके अंदर हम वही अपने सॉइल का मिक्सर डालेंगे। 80% बालू मिट्टी, 20% काऊ डंग और 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना। इसका मिक्सचर मैंने बना के रखा है। हमारे सीड लग गए हैं, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये जो हमने सीड लगाए हैं फाइकस के, इसको हम धूप में रखेंगे क्योंकि हमें पता है इसकी सीड कोर हार्ड होती है, तो हम इसको प्रॉपर धूप में रख देंगे।
और इसकी नमी का ख़ास ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नमी जब मिलती है तो सीड जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। तो हम इसकी नमी का ख़ास ख्याल रखेंगे और इसको प्रॉपर धूप में रख देंगे। जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, ये गुलहर के जो फ्रूट्स होते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये तनों से निकलते हैं, ये शाखों से नहीं निकलते। जैसे कि आम तौर पे पौधों के अंदर फ्रूट या फ्लावर शाखों से आते हैं, लेकिन फाइकस की अक्सर स्पीसीज़, तो फाइकस की स्पीशीज़ में तनों से फूल आते हैं और जो फल वगैरह होते हैं वो तनों से आते हैं। जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, ये जो फ्रूट है यानी कि फूल हैं, ये हरे हरे तनों से निकल रहे हैं और ये बंचेस की सूरत में होते हैं, ये गुच्छे होते हैं, जिस तरह हमारे केले वगैरह निकलते हैं गुच्छे में, तो ये सारे जो हैं ये बंचेस में निकलते हैं। ये देखने में अंजीर की शक्ल के होते हैं, जिसको जानवर भी शौक़ से खाते हैं और आम देखने वाला इसको समझेगा ये अंजीर है, जबकि ये गुलहर है। उम्मीद है नाजरीन फाइकस रेसिमोसा से मुतालिक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, इसकी कटिंग लगाना बताई, इसके सीड मैंने आपको लगाना बताया, इससे आपको मदद मिली होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।